कलाम मुकद्दस में से हम इमाल की किताब में से आज रात चंद बातें अपने रहनुमाई और रहबरी के लिए सीखेंगे। मेरे अजीजों, अमाल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें रसूलों के वो काम, वो अमाल, वो बातें, वो जुस्तजू, वो कोशिशें और वो तारीख नजर आती है जो खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें आसमान पर जाने से पहले दी थी। खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर सऊद फरमाने को थे, खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर जाने को थे, तो उन्होंने अपने रसूलों को कोहे जैतून के पहाड़ पर जमा किया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दी, उन्हें कुछ बातें बताई, उन्हें कुछ राज की बातें बताई, क्योंकि शागिर्द इस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने सलीबी मौत लेते हुए, मरते हुए देखा था और वो बहुत सहमे और डरे हुए थे। लेकिन जो खुदा ने उन्हें मिशन, जो खुदा ने उन्हें तारीख चलाने के लिए दी थी, उससे पहले खुदावन यीशु मसीह ने उनसे बाकायदा तौर पर एक मीटिंग की है। कोहे जैतून के पहाड़ पर खुदावन यीशु मसीह ने उन 11 रसूलों को बुलाया है और उनसे बात की है, उनसे कलाम किया है, उन्हें इस बात के लिए तसल्ली दी है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। क्योंकि वो इस बात को लेकर बड़े डरे हुए थे कि आका, उस्ताद, मौजाद करने वाला, शिफा देने वाला, जिंदगियों को बहाल करने वाला, बदरूहों को निकालने वाला, बंधनों और जुओं को खोलने वाला और नजात की कुदरत को जारी और सारी करने वाला अब तो हमसे जुदा होने को है, अब तो ये आसमान पर जाने को है। सो ये तारीख किस तरह जो नजात की है, जो नजात का काम खुदावन यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, ये किस तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद तो आसमान पर जाने वाले हैं। लेकिन मसीह यीशु ने बड़ी ही जबरदस्त चीजें उस टाइम बताई और उस टाइम समझाई। अगर हम कलाम मुकद्दस में से इमाल की किताब इसका पहला बाब और इसकी 8वीं आयत पढ़े तो वहां खुदा यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे, यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदावन की तारीफ, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खूबसूरत कलाम के लिए जो वर्ष मैंने आपके सामने पढ़ी, यहाँ खुदावन यीशु मसीह उन्हें मुखातिब करके कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें क्या ना मिले, कुव्वत का लिबास, जिस तरह उन्होंने उनसे वादा किया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदामंद होगा। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार रोल कुदस की सूरत में भिजवाता हूं, और जब तुम उसे पाओगे, जब तुम इसे रिसीव करोगे, जब तुम उसकी बातों को, उसके कामों को लेकर चलोगे, तो तुम क्या करोगे, पूरे यरूशलेम में, यहूदी और सामरिया में क्या होगे, जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे अजीजों, वही रूल कुद्दस खुदा आज मुझे और आपको भी देना चाहता है। वही कुव्वत, वही मसा, वही खुदा की हजूरी, वही खुदा की मामूरी हमारे दरमियान भी है। आए ईमान के साथ उस रूल कुद्दस को, उस कुव्वत के लिबास को रिसीव करना शुरू करें, जिसे खुदा ने अपने रसूलों पर खिदमत को, खुशखबरी को फैलाने से पहले उन्हें रूल कुद्दस से, कुव्वत के लिबास से भरा। और यहाँ लिखा है कि जमीन के इंतहा तक क्या होगे, मेरे गवाह होगे। जमीन के आखिर तक, जहां तक जमीन है, तुम क्या होगे, मेरे गवाह होगे। और खुदा मुझे और आपको भी अपनी गवाही के लिए इस दौर में इस्तेमाल करना चाहता है, जिस तरह खुदा ने अपने रसूलों को आज से 2000 साल पहले अपनी गवाही के लिए, अपनी खुशखबरी के लिए, अपनी नजात के लिए और उस तहरीक को चलाने के लिए उन्हें चुना और उन्हें कुव्वत का लिबास रूल कुदस की सूरत में दिया, ताकि वो दुनिया की इंतहा तक क्या हो, खुदावन यीशु मसीह के गवाह ठहरे। जो काम खुदा ने यीशु को दिया, नजात का, बहाली का, वही काम खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, उसने हमें यतीम, बेमददगार नहीं छोड़ा। उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदामंद होगा, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार
रूह कुद्दस की सूरत में तुम पर क्या होगा, नाजिल होगा। वो तुम्हें जोर देगा, वो तुम्हें कुव्वत देगा, वो तुम पर मेरी बातों को, मेरे प्लान को, मेरे मुकाशवात को क्या करेगा, खोलेगा। तुमने क्या करना है, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। मेरे जीजो, हम जिस जगह मौजूद हैं, हमने क्या करना है, अपने घरानों में रहकर उस जगह पर ठहरे रहना है जहां खुदा ने हमें रखा है। जिस तरह खुदा ने रसूलों से, खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया, ठहरे रहना। खुदा मुझसे और आपसे भी कलाम कर रहा है कि मुझे और आपको भी खुदा की हजूरी में ठहरने की जरूरत है। मुझे और आपको भी खुदा की हजूरी में झुकने की, अपने आप को खाली करने की, अपने आप को उंडेलने की जरूरत है, ताकि खुदा क्या करे, मुझे और आपको भी वो रूह कुद्दस दे जो हमें यीशु की गवाही के लिए क्या करे, उठाए। यीशु के कामों को करने के लिए क्या करे, उठाए। उस तारीख को, उस मिशन को, उस रोया को क्या करे, खुदा बढ़ाए। पतरस और उसकी टीम ऐसी जबरदस्त टीम थी जो रूह कुद्दस की कुव्वत से भरी हुई थी। उस दौर में एक बड़ी बेदारी को वो खुदा की कुदरत और खुदा की मामूरी को वो यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और बहुत सारी जगहों पर लेकर गए। जबरदस्त रिवाइवलिस्ट थे वो, जबरदस्त खुदा के सूरमा थे वो। चंद लोग थे, चंद लोग थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में उस वक्त के हुक्मरानों को, उस वक्त के यहूदियों को जो गैर ईमानदार थे, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जो उसकी नजात को, जो उसके वजूद को नहीं मानते थे, चंद लोग थे, लेकिन उन्होंने उस दौर के लोगों को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह कुद्दस, खुदा की कुदरत, खुदा उनके साथ खड़ा होकर, उनके दरमियान रहकर क्या करता था, अपने जलाल और कुदरत और अपने मौजूद को जाहिर करता था। इमाल की किताब के आखिर में आमीन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि अभी नजात की तहरीक और फैलने वाली है, अभी खुशखबरी और फैलने वाली है, अभी खुदा की कुदरत को और दूसरों तक लेकर, नजात को लेकर, इस तारीख को, इस रोया को लेकर जाने की जरूरत है। जो अमाल, जो काम रसूलों ने किए, वही काम हमने भी खुदावन यीशु मसीह के लिए करने हैं। उन्होंने अपने खुदावन की, उस खुदावन यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस छोड़ दिए, अपने घराने छोड़ दिए और मसीह की खिदमत को लेकर क्या किया, बढ़ने लगे। वो इस चीज को लेकर परेशान थे कि आका उस्ताद तो चला जाएगा, तो हमारा पीछे क्या बनेगा। हम खुदावन यीशु के बगैर कुछ नहीं है, उनकी सोच थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद होगा। जब मैं जाऊंगा तो तुम क्या होगे, रूह कुद्दस की सूरत में कुव्वत का लिबास पहनोगे। और जब कुव्वत का लिबास तुम पर आएगा, खुदा की कुदरत तुम में क्या करेगी, काम करेगी। इस किताब के अंदर खुदा ने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम इमाल की किताब के अंदर की। मैं जब इस किताब को पढ़ता हूं तो मुझे खुदा का पूरा कलाम जहां से भी आप पढ़े, आपको बड़ी बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा का कलाम कुदरत और कुव्वत से भरा। लेकिन जब इमाल की किताब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी ही ब्लेसिंग मिलती, मुझे बड़ा जोर मिलता है, मुझे बड़ी कुव्वत मिलती इनके कामों को देखकर, इनके अमाल को देखकर, इनकी जिंदगियों को देखकर। ये अपनी जिंदगियों को खुदा की हजूरी में किस तरह इन्होंने रखा और किस तरह इन्होंने खुदा के कलाम को दलेरी के साथ उस दौर में फैलाया। इसके लिए बहुत से रसूलों ने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। बहुत से रसूलों ने क्या किया, अपने आप को मसीह यीशु के लिए कुर्बान किया। उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन इस तारीख को, इस काम को उन्होंने खत्म होने नहीं दिया। इस मिशन को उन्होंने खत्म होने नहीं दिया, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा, इमाल की किताब में ही खुदा रोज बरोज बहुत से लोगों को उनमें क्या करता रहता था, शामिल करता रहता था। बहुत सी जिंदगियों को, बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा और उसकी कुदरत बसती थी, उनके अंदर खुदा और उसका कलाम था, उनके अंदर खुदा और उसका पाकरू
काम करता था। और जब पतरस ने पहला सरमन सुनाया है तो 3000 लोगों ने क्या किया है, मसीह यीशु को कबूल किया है। ये तारीख क्या हुई है, बढ़ना शुरू हुई है दिन ब दिन। खुदा उनमें लोगों को, जिंदगियों को, गैर ईमानदारों को, उन यहूदियों को जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते थे, जो उसके नाम को लेकर कलाम करने से, उसकी बातों को करने से मना करते थे, खुदा ने उनको भी अपने रसूलों में ला खड़ा किया, अपने लोगों में ला खड़ा किया, ताकि क्या हो, ये रोया और बढ़े, ये खिदमत और बढ़े, ये काम और बढ़े। और आज मेरे बहनों भाइयों, वही चीजें, वही कलाम, वही पाकरू, वही हुक्म, वही खुदा की कुदरत मेरे और आपके साथ भी है। और वो मुझे और आपको भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहता है जिस तरह उसने अपने रसूलों को किया। एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल का काम उस दौर में हुआ, और आज भी इस दौर में उसी बेदारी की जरूरत आज के लोगों को भी है। वो बेदारी, वो रिवाइवल, उसी खुदा की कुदरत की आज भी बहुत से लोगों को जरूरत है, जो खुदा की नजात से क्या हैं, खाली हैं। खुदा उनके जरिया से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता था। रूह कुद्दस को लेने के बाद वो एक और बड़ा जबरदस्त काम करते थे। जब लोग उनमें शामिल होते थे, जब उनकी तारीख बढ़ी, जब उनकी मिनिस्ट्री बढ़ी, तो बहुत सी ऐसी चीजें उनके अंदर, जस्मानी काम बहुत से जो वो ना कर पाते थे, जिसके लिए उन कामों के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को मुकर्रर किया, ताकि वो जो दुनिया के काम हैं, जो जरूरतें हैं, खाने पीने की अशिया है और कुछ चीजें हैं, वो क्या करें, उनके लिए करें। लेकिन रसूलों ने क्या किया, उस चीज को जो उनकी तरक्की का बाइस थी, जो उनकी बढ़ोतरी का बाइस थी, वो उन्होंने ना छोड़ी। और वो चीज क्या थी, लिखा है कलाम मुकद्दस में, ईमाल ही की किताब में, कि उन्होंने और लोगों को मुकर्रर किया ताकि वो दूसरे काम करें, लेकिन रसूलों ने कहा हम तो दुआ और खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। हम तो दुआ खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। कलीसियाओं को आज की कलीसिया को भी, हमारी कलीसिया को भी उस कलीसिया की तरह दुआ करने की जरूरत है, रूहानी कलीसिया की तरह बेदार होने की जरूरत है। जिस तरह वो कलीसिया दुआ करती थी, अपने सारे कामों को छोड़ के पहले वो खुदा की हजूरी में झुकते थे, ताकि खुदा क्या करे, इस तारीख को, इस बेदारी को और जोरों शोर से बढ़ाए। और हमने इस बात को खुदा के कलाम में देखा है कि जहां से रसूल गुजरते थे, जहां से खुदा के लोग गुजरते थे, तो लोग अपने बीमारों को सड़कों पर लाकर बिठा देते थे, ताकि रसूलों का साया ही उन पर पड़ जाए तो वो क्या पाए, शिफा पाए। फिर पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए तीसरे वक्त हैकल में, लिखा है, जा रहे थे, वहां एक जन्म के लंगड़े को देखा उन्होंने, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने उसे यीशु नाम की कुदरत से चंगा किया। ये सब रूह कुद्दस के काम थे, ये सब उनकी मेहनत के काम थे, ये सब उनकी लगन, जो खुदा के साथ उनकी कमिटमेंट थी। खुदा ऐसे मौजे नहीं करता था, खुदा ऐसे ही जिंदगी को नहीं बदलता था, खुदा ऐसे ही निजात के काम को नहीं करता था। उनके पीछे उनकी स्ट्रगल थी। वो रातों रात दुआ करते होंगे, वो रातों रात खुदा की हुजूरी में पड़े रहते होंगे। उन्होंने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लिया, दुनिया से अलग किया, दुनिया की चीजों, ऐशो इशरत से, दुनिया की एंटरटेन करने वाली चीजों से, दुनिया के लोगों से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ताकि वो मिशन, वो काम जो खुदा यीशु मसीह ने करने के लिए दिया है, वो अच्छे तरीके से उसके लिए करने वाले हों। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी खुदा यीशु मसीह के लिए, अंजील के लिए
अपनी कुर्बानियों को भी पेश किया। तकरीबन सारे ही रसूल शहीद किए गए, लेकिन उनमें एक रसूल यूहन्ना वो वाहिद रसूल था जो अपनी तबाही मौत मर रहा था। बाकी जितने भी थे उन्हें शहीद किया गया था। उन्होंने इस कलाम की खुशखबरी के लिए क्या किया, अपनी जानों तक के नजराने दे दिए ताकि तहरीक कलाम की बेदारी और रिवाइवल को क्या करे, वो बरकरार रखें, वो मेंटेन रखें, ताकि खुदा का काम क्या हो और बढ़ता जाए। इसी अमाल की किताब में एक शहीद का जिक्र हमें मिलता है, स्तिफनस के बारे में। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि स्तिफनस खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों में एक ऐसा रसूल था, इमाल की किताब में, जिसे खुदावंद बड़ी कसरत के साथ उस दौर में अपने रूह कुदस की कुदरत से भरकर इस्तेमाल कर रहा था। लिखा स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब निशान क्या करता था, जाहिर करता था। स्तिफनस में कोई खूबी नहीं थी, रसूलों में, पतरस में, याकूब में, यूहन्ना में, इंद्रियास में, फिलिपस में कोई खूबी नहीं थी। खूबी थी तो खुदा की मोहब्बत और खुदा के पाक रूह की। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर जो कुव्वत थी, वो उनकी अपनी नहीं थी। वो कुव्वत जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दिया, उसने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। उनमें कोई भी कुव्वत नहीं थी, और मुझ में और आप में भी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के कलाम से, उसके रूह कुदस से भर जाते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है, वही सारी चीजें देता है जिस तरह उसने अपने रसूलों को दी। स्तिफनस के बारे में लिखा है कि खुदा उसे बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल करता था। लेकिन ये बात यहूदियों को, उस वक्त के लोगों को पसंद नहीं, और आज के दौर में भी कुछ इस तरह ही है। जब आप कलाम की खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाएंगे, यीशु नाम को लोगों तक लेकर जाएंगे, तो लोग आपसे क्या करेंगे, चिढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे हसरत करेंगे, लोग आपसे नफरत रखेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा जो है वो कड़वी होती है। सच्चाई जो है उसे कबूल करना गैर ईमानदारों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो खुदा और उसकी नजात से खाली हैं। और मुझे और आपको इस सच्चाई को उन लोगों तक लेके जाना है। लिखा है स्तिफनस जब खुदा के रूह कुदस से भर के कलाम सुनाता था, तो बहुत से लोग उससे क्या करते थे, हसरत करते थे, नफरत करते थे, उसे मारने की कोशिश में लगे हुए थे, और वो अपने मंसूबे में क्या हुए, कामयाब हो गए। स्तिफनस को जब उन्होंने खुदा की खुशखबरी सुनाते हुए पकड़ा है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने उसे कलाम की खातिर, यीशु मसीह की खातिर, उसके नाम की खातिर उससे अदावत रखी है। और आज के दौर में भी मैं और आप देख रहे हैं, बहुत से मुल्कों में यही काम हो रहा है, बहुत सी जगहों पर यही काम हो रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लोग क्या कर रहे हैं, खुदा के लोगों से नफरत कर रहे हैं, उन पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें टफ टाइम दे रहे हैं, उन्हें मुसीबतों परेशानियों में वो क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। और ये बातें मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमें वाजिया तौर पर पहले से ही बता दी है कि मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें क्या करेंगे, अदालतों में घसीटेंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें मारने मराने पर क्या आएंगे, इस तरह तुमसे क्या करेंगे, वो बर्ताव करेंगे। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा की खातिर, जो खुदा के कलाम की खातिर और जो मसीह की खातिर अपनी जानों के नजराने देते हैं। और यहाँ पर लिखा है, बस वो स्तिफनस को संसार करते रहे, क्यों, क्योंकि वो खुशखबरी सुनाने से बाज ना आया, वो सच्चाई बताने से बाज ना आया, वो खुदा के कलाम को, खुशखबरी को सुनाने से क्या है, बाज ना आया, संसार करते रहे। और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, ए खुदावंद ये गुनाह इनके जुमे ना लगा, और ये कहकर सो गया। प्रेज गॉड। देखें,
मेरे अजीजों, खुदा के उन बहादुर जबरदस्त रसूलों को जिन्होंने खुशखबरी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, उसको पत्थरों से मार मार क्या किया, संसार कर दिया, सिर्फ ये सुनाम की खातिर, खुशखबरी की खातिर। और वो क्या कह रहा है कि ए खुदावंद, इनके गुनाह इनकी जुमे ना लगा, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि खुदा इस बेदारी को हमारे जरिए से बढ़ाने को है। अगर हम खुदावन का इनकार करेंगे, अगर हम अपनी जानों को बचाएंगे, अगर हम उसके नाम का इनकार करेंगे, तो ये बेदारी, ये तारीख हरगिज ना बढ़ेगी। और आज के दौर में भी यही चीजें हो रही हैं। लोग मसीहियों को पकड़ पकड़ कर मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग मसीहियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। रिसेंटली हमने देखा है गॉस्पल सिंगर और प्रस्तार सिस्टर तबीता, आप सब ने देखा होगा कि मसीह की गवाही की खातिर उसे उन लोगों ने क्या है, पकड़ा हुआ है। जहां तक मुझे इन बातों का इल्म है कि उसके खिलाफ उन्होंने, यानी कि ऐसी 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 चीजों को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है मुकदमात की सूरत में, और ऐसी सूरत में जहां तक मुझे कुछ इल्म है इसके बारे में। लेकिन मेरे अजीजों, उस बहन का ईमान देखें, मैंने उसकी कुछ वीडियो देखी हैं, उसने बड़े फख्र से इस बात को उनके सामने इस चीज को बयान किया है कि मैं मसीही हूँ। उसने मसीह का इनकार नहीं किया है। उसने गवाही को, खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को, खुदा के मौजात को उनके दरमियान बयान किया होगा, क्योंकि गवाही मेरे और आपके अंदर है कलाम की सूरत में। ये सब हमारे साथ भी होने को है जब हम मसीह के कलाम को, उसकी खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाएंगे। हमने मसीह का इनकार नहीं करना, उस बहन ने मसीह का इनकार नहीं किया। और हमारी दुआ है कि खुदा अपनी बेटी को क्या करे, इस मुश्किल और इस परेशानी से आजाद करे। क्योंकि जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, जब हम खुशखबरी के लिए, यीशु नाम के लिए कुछ करते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए। पूरी बाइबल में आप देखेंगे कि खुदा के लोगों ने किस तरह खुदा के कलाम के लिए, खुदा के नाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है, वो हमारा यीशु मसीह है जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।